हरि ओम। तो जिस प्रकार ऐसे महापुरुष जो सदैव भगवान में एकत्व भाव में हैं, ऐसे ही साधक शिष्य भी अपने सद्गुरु में जो एक ही भाव को हो जाता है, तो हमारे गुरुदेव के प्रति हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। आप सबने गुरुदेव के श्रीमुख से भी ये प्रसंग सुना होगा कि सौराष्ट्र गुजरात में नाम उसका रामू, वो महान गुरु भक्त शिष्य हो गए। वो थे देहाती, वो देहाती वातावरण का भगवान का भक्त। जरूरी नहीं कि वो भक्त तो भक्त होता है, वो ऐसा नहीं कि वो वही कोई डिग्री वाला हो, पीएचडी किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, ना ना ना। यहाँ तो सच्ची श्रद्धा और भक्ति और समर्पण चाहिए। यहाँ पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई जगत पे व्यवहार के लिए जरूरी है। दुनिया को समझना है, दुनिया को जानना है, वहाँ मस्तिष्क की आवश्यकता है। लेकिन दुनिया को बनाने वाले को अगर जानना है, पहचानना है, तो वहाँ मस्तिष्क नहीं, वहाँ हृदय की आवश्यकता है, वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता है, वहाँ समर्पण की आवश्यकता है। और कई बार ऐसे देहाती जो है वो इतने ज़्यादा अपनी बुद्धि में कि तर्क वितर्क में नहीं पढ़ते, वो तो बस मान लेते धन्ना जाट की तरह, है ना। जो गुरुजी ने कहा वही पत्थर पे लकीर हो जाती है। ऐसे नहीं कि गुरुजी ने कहा है तो नहीं, गुरुजी से कहा नहीं जाता, गुरुजी से कहलवाया जाता है। ऐसी खोपड़ी के लोग नहीं हैं आजकल के जैसे हो गए ना। गुरुजी से तो ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है, गुरुजी ऐसा कहते नहीं है। ऐसे नहीं। धन्ना जाट कैसा है, बस गुरुजी ने कहा नहा के नहलाना और खिला के खाना, बस यही किया। अब ये कोई गुरु मंत्र नहीं है, पर गुरु मंत्र जरूरी नहीं कि भगवान का नाम जो गुरु से मिला है वही गुरु मंत्र होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से निकले हुए एक एक वचन सब गुरु मंत्र ही है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ऐसा थोड़े कि हम जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही गुरु मंत्र है, ऐसा नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु जी ने कहा ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना। अब गुरु जी ने तो कह दिया, लेकिन उस आज्ञा को हमने माना कि नहीं माना। माना तो आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, सेवा हो गई हमारी। गुरु जी ने कहा है हमको ये नहीं करना, तो वो सेवा हो गई। गुरु जी ने कहा चाय नहीं पीना है, पर पीते हैं। नहीं पीते, कौन कौन पीता, हाथ ऊंचा करो। ऐसे कर रहे हो, पीते तो ऐसे करो ना, इसमें शर्म की क्या बात है। पीते समय शर्म करनी चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, फिर भी हम पी रहे हैं। ये तो पीते समय सोचना चाहिए, जब पीते ही हो तो फिर अब शर्म क्यों करना। हाथ ऊंचा करो, पीते हैं जो। अब गुरु जी ने कहा है कि नहीं पीना चाहिए। आलू कौन कौन खाता, हाथ ऊंचा करो, आलू वाले। आलू भी खाते हैं। अब गुरु जी ने कहा नहीं खाना चाहिए, बोलो कहा कि नहीं। रद्दी में रद्दी कंद है, तो ये कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आप तो सोच रहे हो कि कुछ गुरु जी ने मंत्र दिया है ना, बस वही जपना, वही गुरु मंत्र है, बाकी गुरु जी की कोई बात माननी नहीं है। ऐसा धन्ना जाट नहीं था, ऐसा वो रामू नहीं था, था देहाती, लेकिन गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, सच्चा समर्पण भाव था। वहाँ श्रद्धा चाहिए, वहाँ मस्तिष्क नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। आप भी जब भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करना है, मंदिर में बैठे ना, वहाँ मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं, हृदय से प्रेम पूर्वक। तो एक बार वो अपने गुरु के साथ कहीं जा रहा था। गुरु जी सीधे आश्रम में जाने वाले नहीं थे, कहीं से आ रहे थे। तो सरिता किनारे टहल करके फिर शाम को जाना था, तो टांगे पे बैठ के जा रहे थे। उसका टांगे वांगे का ज़माना था, बैलगाड़ी टांगे वगैरह चलते थे। तो कहीं वटवृक्ष की छाया थी, तो गुरुजी
ने कहा रामू शाम को चलेंगे, अभी धूप बहुत है, एक काम कर वृक्ष की छाया में टांगे को लगा दो। अब टांगा को क्या वृक्ष की छांव में, घोड़े को जो है छांव में बांध दो, टांगे को धूप में खड़ा कर दो और थोड़ा आराम के लिए गुरुजी सो गए। सोए थे तब छाया थी, समय बीता और फिर टांगे पे भी धूप आ गई, पेड़ के पास ही खड़ा था। तो घोड़ा जोतने के लिए जो डंडे थोड़े तप गए, तो गुरुजी उठे और डंडे को छूकर तो देखा तो बोले, अरे रामू बेचारी गाड़ी को बुखार आ गया है। जय राम जी। अब ये क्या गुरुजी को पता नहीं है क्या? अब ये खोपड़ी वाला जो आदमी होगा ना, वो सोचेगा कि गुरुजी को पता ही नहीं कि धूप में तपा है, बुखार थोड़ी ना आया, यहाँ खोपड़ी चालू हो गई। नहीं, ये आज का शिष्य है, मस्तिष्क में जीता है। इतना तो ज्ञान गुरुजी को भी होगा ना, है? इतना ज्ञान गुरुजी को भी है। एक ऐसे ही बहुत गुरुओं के पास भटका, यहाँ गया वहाँ गया, इसके पास बड़ा, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझता था। जिसके पास गया ज्ञान लेने, लेकिन उन्हीं को ज्ञान देने लग जाए, हैं? उन्हीं से पहले ये बताओ, फिर ये बताओ, पहले ये बताओ, फिर ये बताओ, फिर ये बताओ। ऐसे ही एक गुरु के पास पहुंचा तो गुरुजी बोले, हम अभी पानी भरने जा रहे हैं, अभी कोई सवाल नहीं करना हमसे, चुपचाप चलो हमारे साथ। और चलना है और चुपचाप, एक भी सवाल नहीं करोगे हमसे, सवाल करोगे उसी क्षण हम तुम्हारा परित्याग कर देंगे, भगा देंगे तुमको। तो गुरुजी गए कुएं पे और कुएं में बाल्टी डाली और जो मटका था घड़ा, उसमें पेंदी तो थी नहीं। पेंदी समझते हो? पेंदा गायब था, नीचे से फूटा हुआ था। अब गुरुजी बाल्टी डाले, पानी खींचे और घड़े में भरे, बाल्टी डालें और भरे बाल्टी को बाहर निकालें और घड़े में डालें। तो ये देख रहा था, अब ये देख रहा तो उसने थोड़ी देर तो देखा, अब कहा था बोलना तो है नहीं। अब कितनी देर देखेगा, थोड़ी देर तो चुप रहा, देखता रहा, फिर सोचने लगा शायद गुरुजी को पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। आ गया ना? गुरुजी ने कहा था तेरे को बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, बोलना नहीं, चुपचाप खड़ा रहे। फिर चलते हैं, अभी पानी भरने जा रहे हैं। पानी तो अब गुरुजी पानी ऐसे भरते रहेंगे तो पानी कभी भर पाएगा? तो थोड़ी देर तो पेशेंस रख के थोड़ी देर खड़ा रहा। आखिर में बोले, गुरुजी ऐसे तो भरते रहो पानी, आप पूरी उम्र बीत जाएगी। पानी तो तब भरेगा जब उसमें नीचे पेंदा होगा, पेंदी तो है नहीं, कहाँ से टिकेगा जल उसमें। बोले, मूर्ख, तुझे बोला था बोलना नहीं, भाग जा यहाँ से। उसको भगा दिया। गुरुजी चले गए। अब गया एकांत में तो सोचने लगा कि गुरु हैं और इतनी समझ तो गुरुजी में भी है, ये मैंने क्या ये बोला गुरुजी को कि गुरुजी घड़े में जो है पेंदा नहीं है, पेंदी नहीं है, और पानी जो है बाहर बिखर रहा, उसमें ठहरेगा नहीं। तो ये बात मैंने गुरुजी को कही, तो कि ये बात गुरुजी को नहीं पता? ये बात तो गुरुजी को भी पता है। थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि गुरुजी ने कहा था कुछ बोलना मत, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे कुछ सीख देना चाह रहे थे, कुछ समझाना चाह रहे थे, लेकिन मैं ही मूर्ख हूँ, मेरी खोपड़ी ज़्यादा चलती है। नाम ही इसका खोपड़ी है, खोपड़ी खोई रहती है, विचारों में खोई रहती है। फिर गया और कहा, गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले, हमने कहा था कुछ बोलना नहीं, तू बोल पड़ा, अब क्या क्षमा मांगता? बोले, मैं समझ गया आपका अभिप्राय, मैं ही मूर्ख हूँ। ये तो गुरुजी आपको भी पता होगा, जरूर कोई ना कोई आप मुझे सीख देना चाह रहे होंगे, इसलिए ऐसा किया होगा। और मैं कम से कम आपकी आज्ञा मान करके और शांत नहीं रहा, चुप नहीं रहा, बोल पड़ा बीच में। शर्त यही थी कि बोलना मत, और वही मैंने आपकी आज्ञा का अवज्ञा कर दी। ऐसे ही होती।
अति सानेद भवेत अवज्ञा, गुरु जी की सहजता और सहजता में निकटता प्राप्त हो जाती है तो गुरु जी को फिर हम साधारण समझने लगते हैं। गुरु को माने मानवी, देखे दे व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक के खान। गुरु अपना सानिध्य देते, अपनी निकटता दे देते हैं कि शिष्य का कल्याण हो, लेकिन शिष्य कई बार कोई ना कोई ऐसी अवज्ञा कर ही देता है, कोई ना कोई अवज्ञा हो जाती है। गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो गुरुजी ने कहा कि बस तुझे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि तू परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा में प्रतिष्ठित होना चाहता है, पर वो परमात्मा तो तेरे भीतर है, वो ठहरेगा कैसे? हाँ, तेरे अंदर पेंदा तो है नहीं टिकता तो है नहीं टिकेगा कब, ठहरेगा कब? जल में घड़ा तभी ठहरेगा जब पेंदा होगा। तू भी बिन पेंदे का लोटा है, इसलिए ठहरो थोड़ा, उसमें प्रतिष्ठित हो। तो ज्यों केले की पात में पात पात में पात, तिव संतन की बात में बात बात में बात। तो गुरुजी ने डंडे को छुआ तो बोले रामू इसको बुखार आ गया है। तो गुरुजी अब क्या करें? बोले इस पे पानी छांटो, थोड़ा पानी छांटो। तो रामू ने थोड़ा उसको पानी छांटा तो वो ठंडी हो गई। अब गुरुजी ने उसको छू के देखा, नाड़ी देखी तो बोले रामू, बोले जी गुरुजी, तो गाड़ी तो मर गई क्योंकि बोले ये ठंडी हो गई, अब शरीर ठंडा हो गया। बोले मर गई। तो उसने नहीं कहा कि नहीं गुरुजी ये तो पानी से ठंडी हो गई, उसने भी बोला जी गुरुजी ये मर गई आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। कबीरदास जी से किसी ने पूछा महाराज जी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो कबीरदास जी ने कहा कि समझदार व्यक्ति को शादी नहीं करनी चाहिए। तो पर समझदार व्यक्ति को शादी नहीं करनी चाहिए, पर समझदारी लाओगे कहाँ से? ये भी पहली हो समझ, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि शादी नहीं करनी चाहिए, ये समझ भी कहाँ से लाओगे? तो इसलिए तुम शादी करो, और शादी करने के बाद फिर तुम्हें समझ आएगी 1 साल के बाद ही कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। फिर भी कबीरदास जी ने कहा कल दोपहर को आना, जवाब देंगे। और दोपहर को भरी दोपहरी में गया वो। भरी दोपहरी में गया तो कबीरदास जी जुला तो थे। अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया कि भाग्यवान जरा लालटेन जला के ले आओ। अब चिलचिलाती धूप है दोपहरी का, और पत्नी को बोल रहे हैं लालटेन जला के ले आओ। वो सोच में पड़ गया, बोले या तो ये पागल है या तो ये पागल है। ये जो ज़्यादा खोपड़ी चलाने वाले लोग हैं ना, ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, जो गुरुदेव को ही सलाह देने लग जाते हैं, अपने को होशियार मानते हैं। लालटेन लेके आओ। पत्नी भी ऐसी कि लालटेन लेके आ गई, जला के ले आई। तब कबीरदास जी ने कहा कि देख तू, तेरे मन में ये चल रहा है कि या तो हम पागल हैं या ये पागल है, ना वो पागल है ना मैं पागल हूँ। ये अकल उसको भी है कि लालटेन दोपहर में नहीं जलानी है, लेकिन उसने इसलिए आज्ञा मानी क्योंकि वो जानती है कि मैंने कहा है, और मैंने कहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, उसका समर्पण है। और जहाँ समर्पण भाव है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, सद्भाव है, तर्क वितर्क नहीं है, कुतर्क नहीं है। नहीं तो कई लोग तर्क करते रहते, कुतर्क करते रहते, वितर्क करके रहते। तो तर्क कुतर्क वितर्क करने वाले कभी आगे बढ़ते नहीं हैं, वहीं के वहीं कोल्हू के बैल की नाई घूमते रहते हैं। तो वहाँ समर्पण है पत्नी का। जब दूध में जैसे पानी मिल के मिक्स हो जाए ना, ऐसे पति पत्नी का सामंजस्य हो तो विवाह कोई बुरा नहीं है। नहीं तो पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, उसकी जेब की खाली कर दे मनी मनी उसी का नाम है पत्नी। नहीं तो ऐसे ही गुरु के प्रति जो सच्चा समर्पण, सच्चा सद्भाव। तो रामू ने देखा
तो गुरु जी को कहा, जी गुरु जी तो मर गई, तो मरे हुए का क्या करते हैं? बोले अग्नि संस्कार करते हैं। तो बोले ठीक है, जला डालो। तो गुरु जी ने किया, तो बोले अंतिम क्रियाक्रम कर देते इसका। अंतिम क्रियाक्रम हो गया, गाड़ी जला दी। अब रामू घोड़ा ले आया, तो गुरु जी बोले जब गाड़ी नहीं तो घोड़े का क्या करेंगे? अब बोले गुरु जी घोड़े को बेच देते हैं। गुरु जी ने कहा घोड़े को बेच देते हैं, और घोड़े जो तांगा जलाया उसका 12वां कर देते हैं। कहीं 12वां होता, कहीं 13वीं होती है। तो बोले इसकी 12वीं 13वीं कर देते। तो घोड़ा बेचकर गाड़ी का क्रियाक्रम करवाया, पिंडदान किया, और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया। और मृतक आदमी के लिए कुछ किया जाता है तब उस गाड़ी के लिए किया गया जैसा मृतक। तो गुरुजी देखते रहे कि रामू के चेहरे पर एक फरियाद का कोई चिन्ह भी नहीं। देख रहे हैं कि कोई प्रश्न करे या कोई संशय करे या कुछ कहे, उसने जो गुरुजी बोल रहे हैं, जो तित भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, तेरा भाड़ा मीठा लागे, यश करोति शुभम करोति, कि जो कर रहे हैं गुरुजी ठीक कर रहे हैं। पर आजकल के शिष्य ऐसा नहीं, गुरुजी को कैद करके रखा हुआ है, गुरुजी को बुलवाया जाता है, गुरुजी किसी की दवाओं में आकर के बोलते हैं, नाना प्रकार के क्या क्या चीज़ें अनगर बिलाप करते हैं लोग। पर गुरुजी देख रहे हैं रामू को कि कुछ भी उसके चेहरे पर एक सिकन नहीं और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, अपनी अकल का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। आजकल के शिष्य अपनी अकल का प्रदर्शन करते हैं, अपनी ही सलाह देने लगते हैं, गुरु के गुरु बनने लगते हैं। तो फिर समर्पण नहीं है। यहाँ मिटने आए हैं हम। बीज जब तक मिटेगा नहीं वृक्ष में रूपांतरित कैसे होगा? बीज मिटा नहीं, वृक्ष बनने चला। तो यहाँ बनने के लिए द्वार नहीं है गुरु का, यहाँ तो मिटने के लिए आए हैं। जो मिटा, जिन खोया तिन ही पाया, गहरे पानी पेट में बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो ये गुरुजी के प्रति जो उसका समर्पण, ये देखकर रामू की अद्भुत श्रद्धा भक्ति देख करके गुरु जी बोले अच्छा अब पैदल जा और भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ। पैदल ही जाना। और कहाँ जाना? काशी विश्वनाथ। कहाँ से जाना? गुजरात में, सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र से जाना है कहाँ? काशी। और पैदल जाना है। और पैदल भी गया। कितने दिन लगे होंगे बताओ? फिर भी गया और दर्शन किया, और दर्शन करके वापस आया। तो वापस आया तो गुरुजी ने पूछा कि दर्शन हो गए विश्वनाथ के? बोले जी गुरुजी। तो बोले गंगा जी में पानी कितना था? तो गुरुजी आपने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए भेजा था, तो गंगा जी का तो मैंने दर्शन भी नहीं किया और गंगा जी में स्नान भी नहीं किया। तो बोले अरे फिर गंगा किनारे भी नहीं गया, और वहाँ मठ मंदिर कितने थे? तो बोले मैंने एक भी मठ नहीं देखा, एक भी मंदिर मैंने नहीं देखा। तो गुरु जी का हृदय उमड़ पड़ा कि कितना समर्पण भाव। आजकल के लोग तो गुरु जी के मिलने के बाद भी मठ मंदिर देखने की इच्छा जारी रखते हैं। गुरु जी मिल गए, गुरु जी का मंत्र मिल गया, मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, फिर भी आप चले जाओ। अब ये भी पता है कि अगर कभी द्वारिका में बापू जी का सत्संग हो, आप द्वारिका जाओगे तो ये थोड़ी कि सत्संग ही सुन के आओ। बोले एक पंथ दो कहाँ चलो, सत्संग सुनने आए तो द्वारिकाधीश के भी दर्शन कर लेते हैं। कि चलो वृंदावन में गुरु जी का सत्संग है, तो बोले चलो बापू बिहारी का भी दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा यमुना जी में भी थोड़ा सा नहा के आ जाते हैं। कि चलो हरिद्वार में गुरु जी का सत्संग है, तो हरिद्वार में चलो गंगा जी भी नहा लेते हैं। हैं कि चलो बद्रीनाथ गए, तो बोले बद्रीनाथ दर्शन कर लेते हैं। पर गुरु जी की आज्ञा थी विश्वनाथ के दर्शन की, तो गुरु जी की आज्ञा थी तो आज्ञा थी, इसलिए जितनी आज्ञा थी उतना ही उसने पालन किया। नहीं तो कई लोग गुरु जी के मिलने के बाद भी बाहर भटकते रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव जिनकी तामसी श्रद्धा है, श्रद्धा भी राजसी, तामसी और सात्विक श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा होगी तो गुरु के प्रति समर्पण होगा, गुरु के प्रति भक्ति भावना होगी। तामसी श्रद्धा है तो तामसी श्रद्धा वाले गुरु जी के अब नहीं मिले। गुरु जी किसी को मूर्ति पूजा में लगा हुआ है, तीर्थों में मंदिरों में,
ठीक है, भगवान शिव जी कहते हैं मिदम तीर्थम भ्रामयंती तामसा जना आत्म तीर्थम ना जानाति मोक्षशामि कथम शृणो प्रिय। ये तीर्थ बड़ा है, तीर्थ बड़ा है, बाहर ही भटकते रहते हैं। पर सोचो कि 68 तीर्थ संतो न चरणे गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल करूं आरती हरिगुण संतन सेवा। संत मिल मड़े तो महासुख पावे, गुरु जी मड़े तो मेवा। ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु मिल गए, उसके बाद भी अगर ऐसी भावना, हाँ चले गए तो ठीक है, लेकिन मन में ये भावना नहीं आना चाहिए कि ये गंगा जी अलग है, यमुना जी अलग है, कावेरी अलग है, सरस्वती अलग है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, गुरु अलग है। नहीं, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जा घट पर घट होए, सियावर रामचंद्र की। तो ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावहि वेद पुराण। तो रामू का काम बन गया, परम कल्याण उसी क्षण हो गया और रामू अपने आनंद स्वरूप आत्मा में जग गया, आत्म साक्षात हो गया। तो जो भी अपने गुरुदेव की पूर्ण शरणागति लेता है वह हर तरह के द्वंद्व से निकल जाता है। एक निष्ठ गुरु भक्ति की एक ही नाव में सवार होने वाले तर जाते हैं, लेकिन दो नावों में जो पैर रखकर यात्रा करने का जो सोचते हैं उनका हाल, उनकी कल्पना की जा सकती है। श्री गुरु गीता में भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुणाम सद्वदापि यदुक्तम तन्न लंघयेत कुर्वन आज्ञा दिवा रात्रो दास वन्नी वशेद गुरु हो। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। रात दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। गुरु की बात सच्ची हो या झूठी, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।